स्कूल्स गूगल को हर तरफ से छोड़ रहे हैं। पेंडेमिक के आने तक गूगल के क्लासरूम का इंटरेस्ट साल दर साल बढ़ता जा रहा था, मगर 2020 से गूगल के क्लासरूम का इंटरेस्ट 2015 के लेवल्स तक भी नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ ही कई सारे स्कूल्स थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस जैसे स्कूलॉजी, कैनवस और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ गूगल की वर्चुअल क्लासरूम्स नहीं है जो कि स्कूल्स छोड़ रहे हैं, स्कूल्स जीमेल को भी छोड़ रहे हैं। एक क्विक गूगल सर्च जो है वो कई सारे आर्टिकल्स ला देती है जो कि इस चेंज को डिटेल करता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आप इसके अपोजिट को देखोगे ना तो आपको बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो 2010 के होंगे। और जो सबसे फेमस क्रोमबुक्स है ना, वो भी गो टू डिवाइस होते थे कई सारे स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट्स के। मगर रिसेंटली स्कूल्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया उनके बारे में भी। अपेरेंटली क्रोमबुक्स जो है वो उनकी काफ़ी छोटी लाइफ स्पैन होती है, जिसकी वजह से ख़राब इन्वेस्टमेंट होती है वो। और ये काफ़ी ख़राब साइन है, ना कि सिर्फ गूगल के एजुकेशनल बिजनेस के लिए मगर उनके ऑफिस स्वीट के लिए भी। अब यहाँ पे एक बात है, आम लोग जो है वो कभी भी गूगल ड्राइव या गूगल डॉक्स या जीमेल के पैसे नहीं देते, क्योंकि फ्री टीयर जो है उनके लिए काफ़ी होता है। तो ज़्यादातर पैसा जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कमाते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट से, वो कॉर्पोरेशंस और स्कूल से कमाते हैं। गूगल कभी भी कॉर्पोरेट मार्केट में नहीं घुस पाया था अपने ऑफिस स्वीट से, मगर ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल मार्केट में ज़रूर घुस रहे थे। जो कोलैबोरेशन फीचर्स और ऑनलाइन नेचर थे गूगल के ऑफिस स्वीट के, वो परफेक्ट थे टीम प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस के लिए। इसे कंबाइन कर दो पेंडेमिक के साथ तो आपको लगेगा कि स्कूल जो है वो गूगल को काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहे होंगे। और ये केस तो था शुरुआत में, जब स्कूल्स को पता नहीं था उन्हें कहाँ जाना है, वो फेमिलर ब्रांड नेम में चले गए, जिसकी वजह से क्रोमबुक्स की सेल्स बढ़ी 87% 2019 से लेके 2020 के बीच। अब क्योंकि अब तो जो है स्कूल्स को गूगल के शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता है और उन्होंने बाकी सॉल्यूशंस का भी रिसर्च कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि पॉपुलर चॉइस है वो गूगल को छोड़ना है। तो जान लेते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। अब ये समझने के लिए कि स्कूल्स अचानक से गूगल को क्यों छोड़ने लगे, हमें देखना होगा कि गूगल सबसे पहले तो इतना पॉपुलर ही कैसे हुआ स्कूल्स के बीच में। और डेफिनेटली इसलिए तो नहीं था क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और जी स्वीट के बीच में। हालांकि जी स्वीट जो है उसके पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे ईजी कोलैबोरेशन और ऑटो सेविंग क्लाउड में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लियर विनर है, और इसी की वजह से कॉर्पोरेशंस कभी भी जी स्वीट में नहीं आए, वो हमेशा बेस्ट टूल्स की तलाश में थे। और इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि लोग पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट को जानते थे, इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना वो समझदारी का काम था। वहीं पे स्कूल्स के लिए चॉइस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अच्छा था, मगर असली वैल्यू क्या मिल रही थी बच्चों को, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल में एक्सेल या वर्ड से? रियलिटी ये थी कि ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे याद है जब मैं किंडरगार्टन में था और फर्स्ट ग्रेड में था, हमारी क्लास जो है वो कंप्यूटर लैब में जाती थी टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे ही हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास में आए, हमने रिवाइज करना शुरू कर दिया एसेस को पेपर में। मगर जब हम उन्हें रफ ड्राफ्ट में बनाना चाहते थे तो हमें कंप्यूटर्स में स्विच करना पड़ता था, और यही था कंप्यूटर का यूज़ हमारे लिए। तो इसकी वजह से ये चीज़ कहना सेफ होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओवरकिल था ज़्यादातर स्कूल की एप्लीकेशंस के लिए, मगर ये ऑफिस ही नहीं है जो कि ओवरकिल है, ये रियली पूरा कंप्यूटर एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कोई भी यूज़ नहीं है फुल ऑन विंडोज़ मशीन या आउटलुक ईमेल क्लाइंट का। इनफैक्ट इसकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बजाय कि वो फाइनल ड्राफ्ट में काम करें ऐसे के, स्टूडेंट्स आर्मर गेम्स या मिनी क्लब खेलने लग जाते हैं। तो बच्चों को एक्सेस देना कंप्यूटर की वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बन जाती थी बजाय कि टूल के। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि विंडोज़ और ऑफिस काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। स्कूल्स को $100 से ज़्यादा देने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही हर कंप्यूटर के लिए। क्लियरली जो स्कूल्स को ज़रूरत थी वो थी सस्ते छोटे वर्जन की पूरे कंप्यूटर एक्सपीरियंस के। और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी है कि गूगल जो है जी स्वीट के साथ स्टेप इन करे, और ये उन्होंने 2006 में ट्राई किया, मगर ये इतना सक्सेसफुल था ही नहीं जितना आप सोच रहे हो। हालांकि गूगल की ऑफरिंग्स ने काफ़ी अच्छे से ज़रूरतें पूरी करी स्कूल्स की। ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्कूल्स जो है उन्होंने ज़्यादा अटेंशन दी। आफ्टर ऑल हर स्कूल के पास 1 या 2 कंप्यूटर लैब्स होती थी, तो प्रीमियम पे करना 25 से 50 कंप्यूटर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि स्कूल्स के पास पूरा कंट्रोल था कब वो इन कॉस्ट को पूरा करेंगे। वो विंडोज़ XP और वर्ड 2003 चला सकते थे जब तक वो चाहते थे। इसी वजह से लेट 2000s में स्कूल्स जो है वो एग्जैक्टली जंप नहीं कर रहे थे ऊपर नीचे गूगल में स्विच करने के लिए, मगर सारी चीज़ें बदल गई 2010 में। गूगल की पॉपुलैरिटी एजुकेशन स्पेस में एक ही ट्रेंड की वजह से बढ़ी। स्कूल जो है वो चाहते थे कि हर स्टूडेंट के पास एक कंप्यूटर ज़रूर हो। इसी वजह से एकदम से विंडोज़ के लाइसेंसेस खरीदना एक 25 या 50 लाइसेंसेस की बात नहीं रही। एलिमेंट्री स्कूल्स को कई 100 लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं, मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स को हज़ारों खरीदने पड़ते हैं, और कॉलेजेस को दसों हज़ारों। और कुछ अमीर स्कूल जो थे वो पैसा देने लग रहे थे अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस के लिए, मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जाके खुद के पैर
पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया ऑफिस का, जिसका नाम था ऑफिस 365, और ये इवेंचुअली एक ही ऑप्शन बचा आगे जाके। सच में इस चीज़ के पीछे एक ही रीज़न था कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ज़्यादा लुक्रेटिव था माइक्रोसॉफ्ट के बजाय कि एक लाइसेंसिंग मॉडल के। ज़्यादातर कॉर्पोरेशन जो है वो कैश को ले लेते हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ जाते हैं क्योंकि प्रोफेशनल यूज़ होता है, मगर जी स्वीट जो है वो एक वायबल ऑप्शन नहीं था। स्कूल्स के लिए हाउएवर गूगल की ऑफरिंग जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगी। गूगल की ऑफरिंग जो है ना कि सस्ती थी, जो कि $3 पर स्टूडेंट पर ईयर पे आता था, मगर आपको वो फ्री में भी मिल सकता था अगर आपका स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशंस को मीट करता था। और अराउंड द सेम टाइम गूगल जो है वो क्रोमबुक के साथ भी आया, जो कि स्कूल्स के लिए परफेक्ट था। स्कूल्स को डरने की ज़रूरत नहीं थी बच्चे क्या कर रहे हैं अपने क्रोमबुक्स के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पर बात ये थी कि क्रोमबुक्स और जी स्वीट एग्जैक्टली वाटर्ड डाउन वर्जन थे उन कंप्यूटर्स के जिन्हें स्कूल्स की ज़रूरत थी। और इससे पहले कि आपको पता चलता स्कूल्स जो है वो गूगल में स्विच करने लगे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कम्प्लीटली छोड़ दिया था। स्कूल के पास अभी भी डजन्स ऑफ विंडोज़ और ऑफिस बेस्ड कंप्यूटर्स थे उनकी कंप्यूटर लैब्स में, मगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि इशू किए जा रहे थे स्टूडेंट्स को, वो ऑफकोर्स क्रोमबुक्स थे। तो जब गूगल ने क्लासरूम को लॉन्च किया 2014 में, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि वो गो टू ऑप्शन बन गया ज़्यादातर स्कूल्स के लिए। मगर ये जो चीज़ थी गूगल की एजुकेशन की, वो कई सालों तक ही चल पाई, और बाय द लेट 2010s टीचर्स और स्टूडेंट्स को गूगल की दिक्कतें दिखने लगी, क्योंकि गूगल क्लासरूम सिर्फ एक यूआई था जिसमें शेयर और मैनेज कर सकते थे गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस को। जब एक स्टूडेंट किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करता था, लिटरली एक ही चीज़ होती थी कि शेयरिंग परमिशंस चेंज होती थी। डॉक्यूमेंट जो है वो टीचर्स की ड्राइव में शेयर हो जाता था और स्टूडेंट जो है वो एडिटिंग नहीं कर पाता था, उसकी प्रीटी मच चाहिए होता था। और ये काफ़ी ख़राब सोल्यूशन है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उस डॉक्यूमेंट को अब एडिट ही नहीं कर सकते, और ये ज़्यादा सेंस भी नहीं बनाता ज़्यादातर सिचुएशन में। और यहाँ पे कोई भी रोबस्ट सिस्टम नहीं थे सेल्फ ग्रेड करने में असेसमेंट्स को, अनाउंसमेंट्स को, ग्रेड बुक्स को, ऑनलाइन डिस्कशंस या फिर मीटिंग को, और ऐसी कई सारी और चीज़ें थी। ये सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि हर ई लर्निंग सोल्यूशन में मिल जाते हैं। मगर इन दिक्कतों के बावजूद भी ज़्यादातर स्कूल जो है वो गूगल के साथ चलते रहे लेट 2010s में, क्योंकि ये सस्ता था और ज़्यादातर सफिशेंट था उनकी ज़रूरतें के लिए। मगर सारी चीज़ें बदल गई पेंडेमिक के बाद। अब देखो, जब पेंडेमिक आया तो कई सारे स्कूल्स क्रोमबुक्स में स्विच करने लगे और गूगल क्लासरूम में, क्योंकि वही पॉपुलर था। मगर जैसे ही पेंडेमिक गया, स्कूल्स जो है उन्होंने अच्छे सोल्यूशंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और रीजनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम जो है वो कोई किसी भी तरह से अब एक्सटेंशन नहीं थे इन पर्सन क्लासरूम्स के लिए, और कुछ समय के लिए वो फुल ऑन रिप्लेसमेंट तो बन चुके थे इन पर्सन क्लासरूम्स के लिए। और अगर वो वापस से इन पर्सन क्लासेस में शिफ्ट करते ना, तो यूटिलाइजेशन जो थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की, वो पहले से कई ज़्यादा हो चुकी थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कई सारे स्कूल्स में इन पर्सन एस्पेक्ट जो है ना, वो अब एक्सटेंशन बन चुका था। और आजकल तो हर होमवर्क, हर क्विज, हर टेस्ट और हर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन पोस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स साथ में मिलकर ऑनलाइन काम करते हैं, और प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। बेसिकली हर चीज़ टीचर के लेक्चर के अलावा वो कैनवस या स्कूलॉजी या वॉटेवर जो स्कूल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है वहाँ पे मिल सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में इवन जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और अपलोड हो जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स में। अब कॉस्ट की बात करें तो कैनवस के पास फ्री टियर तो है, मगर ये स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक योगा क्लास या मैथ ट्यूटरिंग सर्विस चला रहे हो तो आप फ्री टियर को यूज़ करोगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइड और यूनिवर्सिटी वाइड इम्प्लीमेंटेशंस में कैनवस फ्री नहीं है, एक्चुअली काफ़ी महंगा पड़ता है। कैनवस के पास कोई भी सेट प्राइसिंग नहीं है और हर स्कूल केस बाय केस बेसिस पे हैंडल किया जाता है। मगर यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऑन एवरेज स्कूल्स को अपफ्रंट फी देनी पड़ती है कुछ $1000 की इनिशियल सिस्टम को सेटअप करने के लिए, और $25 पर यूज़र पर मंथ देना पड़ता है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है किस लेवल की इंटीग्रेशन और ब्रांडिंग कर रहे हो एक स्कूल जो है, मगर ये बॉल पार्क नंबर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कई गुना ज़्यादा है गूगल के $3 पर मंथ और फ्री टियर से। मगर ऐसा लगता है कि जो कैनवस और ऐसे सिस्टम है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं गूगल की ऑफरिंग से। और क्योंकि कितनी हैवीली ये सिस्टम जो है वो स्कूल्स में अब यूटिलाइज किए जा रहे हैं, सिंपली ज़्यादा सेंस ही नहीं बनाता कि वो गूगल से कोई वाटर डाउन वर्जन्स खरीदे। और ये सेम लॉजिक क्रोमबुक्स में भी चलता है। स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर लैब एक हफ्ते में एक बार नहीं जाते टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। वो कंप्यूटर्स को पूरे दिन यूज़ करते हैं स्कूल में, और स्कूल के बाद भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क करते हैं, जैसे कि आजकल स्टूडेंट्स 3D मॉडलिंग करते हैं इंजीनियरिंग क्लासेस में, और कोड करते हैं एल्गोरिथम्स को कंप्यूटर साइंस क्लासेस में, इवन मिडिल स्कूल में भी।
और हर जॉब जो है वो पूरी दुनिया जिसमें इस्तेमाल करती है विंडोज़ या मैक का, तो ज़्यादातर कोई सेंस नहीं बनाता कि स्टूडेंट्स को क्रोमबुक में ट्रेन किया जाए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इवन मैकबुक्स और आईपैड्स भी परचेज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मगर जो नहीं करते वो भी विंडोज़, ऑफिस और बाकी प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो महंगे होते हैं फिर भी। दिन के आखिर में ऐसा लगता है कि गूगल का ग्रेटेस्ट एडवांटेज एजुकेशनल स्पेस में उनकी ग्रेटेस्ट वीकनेस भी बनी। जब टेक अडॉप्शन जो है रिलेटिवली अर्ली स्टेज पे था स्कूल्स में, गूगल जो है वो बहुत बड़ा छलांग मार पाया था टेक को काफ़ी सस्ते में देकर, चाहे वो क्रोमबुक्स हो, जी स्वीट हो या गूगल क्लासरूम हो। हालांकि ऑप्शंस इनकी दिक्कतें तो थी, मगर जब वर्चुअल क्लासरूम जो है वो एडिशन था इन पर्सन लर्निंग का, वो सही से चल रहा था। मगर जब वर्चुअल लर्निंग जो है वो फ्रंट और सेंटर में है, तो पूरा गूगल इकोसिस्टम्स गिरने लगा है। और हमें एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब एक नई जनरेशन चला रही है जो कि अच्छे से टेक को समझती है। उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि अच्छे टेक में इन्वेस्ट करना स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, बजाय कि पेंसिल और पेपर्स और डेस्क को खरीदना है, इवन नई बिल्डिंग्स को बनाने से भी। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सिंपली इनकम्पेरेबल है, और इसी वजह से स्कूल जो है वो गूगल पे गिव अप कर रहे हैं। वो सिंपली ज़्यादा प्रोफेशनल सोल्यूशंस को देख रहे हैं, जो कि ज़्यादा सेंस बनाता है हमारे इंक्रीजिंगली टेक ड्रिवन वर्ल्ड में। एजुकेशन हो सकता है एक ही ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे गूगल ग्राउंड को लूज़ कर रहा है, वो शायद ग्राउंड को यूट्यूब में भी लूज़ कर रहा है अपने नए एड ब्लॉक पॉलिसीज़ के साथ। अगर आपको जानना है क्यों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तब तक के लिए मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।